तो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ 6 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब एक साथ लगी है डिजाइन रोल पे, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे। तो इनसे हम बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में काम है, इनका क्या क्या प्रोफाइल है। तो सबसे पहले तो मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा आपसे क्विक, मतलब आपका नाम, और ताकि पता लग जाए हमारी ऑडियंस को कि कैसे कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे आते हैं। तो आपका नाम, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और क्या सीखा था यहाँ से। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अंसारी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने डिप्लोमा कर रखा है और मैंने यहाँ से सॉलिडवर्क्स और एनएक्स कैड सीखा है। मुझे जो अभी जॉब लगी है वो बेसिकली टेंडरिंग को पास करना है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको डिजाइन करना है। अच्छा, अभी पर पहले आप सिर्फ अपना प्रीवियस वो बताइए, फिर डिपार्टमेंट्स का। मैं फ्रेशर हूँ। अच्छा, फ्रेशर हो आप। इंजीनियरिंग करी आपने? डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा करा है? अच्छा, बीटेक नहीं करी आपने? ओके, ठीक है। आपने क्या किया है? ये सर, मेरा नाम सर बाबुल चौहान है। मैं गाजीपुर यूपी से हूँ सर। सर मैं यहाँ पे सॉलिड वर्क, ऑटोकैड और बीएमसी प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है और ऑलरेडी मेरा सर 3 ईयर एक्सपीरियंस है इन मेंटेनेंस सुपरवाइजर में एंड 6 मंथ सर एनटीपीसी लिमिटेड सोनभद्र शक्ति नगर यूपी। अच्छा, यस सर, ठीक है। और सर मेरा मतलब अभी डिजाइन देख रहा है जॉब सर वहाँ पे दमन देव सिलवासा में सर मैं प्रोडक्शन इंजीनियर में था वहाँ पे। तो वहाँ सर मुझे अच्छा नहीं लगा जॉब सर, तो मैं डिजाइनिंग में जाना चाहता था। अच्छा, मैं यहाँ आया सर। आपकी क्या प्रोफाइल है? मेरा सर प्रोफाइल सर है लेजर में। आपने तो बताई नहीं ना। अच्छा, वो भी मैं बताऊंगा जो काम करते हैं। सर माय नेम इज चिराग, आई एम फ्रॉम पानीपत। मैंने यहाँ से ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स सीखा है कोर्स। तो मेरे पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है डिजाइन फील्ड में। अच्छा, पहले डिजाइन में काम करते थे? सर, तो मैंने विंसम एक्सप्रेस पानीपत में काम कर रहा है 6 मंथ्स। वहाँ पे हमारी पीपीस के पैकेजिंग बनते थे। अच्छा। तो हम उनके डिजाइन बनाते थे अकॉर्डिंग टू पार्ट। कौन से सॉफ्टवेयर में? सॉलिडवर्क्स पे सर। तो फिर से सॉलिडवर्क्स सीखा यहाँ से आपने? यस सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर मैंने वहाँ से जहाँ से सीखा था ना पानीपत से, तो वहाँ से मेरे को बढ़िया प्लेसमेंट नहीं हुई थी। ओके। तो मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा था। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपकी क्या प्रोफाइल है? मेरा नाम सुनील है। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। मैं कमिंस कंपनी में सर्विस इंजीनियर के रूप में काम करता था। जो कमिंस से जनरेटर जो बनाती है, इंजन? जनरेटर, डीजल जनरेटर होता है। उसके बाद में मैंने डीवीजी इंडिया में जीईटी पे था मैं कुछ टाइम के लिए। ओके। पर मेरा डिजाइन में जाने का मन था, इसलिए मैं। अच्छा, तो इससे पहले जीईटी थे आप? यस। ठीक है। आपकी क्या प्रोफाइल है? आप तो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। Basically, my name is Nitish. I am basically from Darbhanga district, Bihar. Currently, I am working on Matrix Brick India Private Limited as a junior PPC engineer. PPC का फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है। और आपका क्या प्रोफाइल है? सर माय नेम इज अदित कुमार गुप्ता फ्रॉम बिहार, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। सर माय एजुकेशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर और मैंने प्रोडक्शन में आपको प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पे जेस्टाम ऑटोमोटिव चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। कहाँ पे? चेन्नई में काम करते थे सर। अच्छा, फिर चेन्नई से यहाँ आए हो? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब आप लोगों का इनका एक ही कंपनी में लगा है सबका, तो आप एक एक करके अपना सारा डिपार्टमेंट, आपको क्या मिला है? सर मेरा डिपार्टमेंट मिला है न्यू डिजाइनिंग। न्यू डिजाइन? यस सर। अच्छा, उसमें क्या क्या उन्होंने बोला है करने के लिए? सर जैसे डेंटिंग डिपार्टमेंट होंगे वो डायमेंशन लाएंगे और वो पार्ट बना करके उसको फोल्ड ऑन फोल्ड करके अच्छा और सारे सीट तैयार करने। ठीक है। और आपको प्लानिंग ही मिला है, बट वो कह रहे हैं कि भाई आपको डिजाइन का भी उसमें काम कराएंगे। प्लानिंग में पहले भी था और उन्होंने बोला कि प्लानिंग में आप मेरे यहाँ करोगे लेकिन डिजाइन के साथ मिलके करोगे, क्योंकि इसकी सिंपली बेस पे कोई डिजाइन बनानी है तो प्लानिंग करनी है। प्लानिंग होता क्या है? व्हाट इज बेसिकली क्या है सर, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अगर मान लो एक सिंपल एक बोतल रखा हुआ है तो ये बोतल बनने से पहले प्रोसीजर क्या होगी, मटेरियल क्या चाहिए, कितने टाइम लगेगा बनने में, कितने कब तक ये डिस्पैच करना, बाकी चीजें प्लान के अंदर ये सारे आए थे। मैं प्रोडक्शन प्लानिंग का तो मैं बेसिकली प्रोडक्शन पे बता सकता हूँ, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये मटेरियल लगेगा, ऐसा ही कुछ। अच्छा, ठीक है। और आपको क्या डिपार्टमेंट मिला है? सर मेरे को डायरेक्ट पंचिंग मशीन का प्रोग्राम बनाना है। और सर उस पे प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, मतलब कि प्रोडक्शन पूरी हो। ठीक है, ठीक है। आपको क्या मिला है? सर मेरे को फैब्रिकेशन का मिला है, पर उसमें वो कह रहे हैं डिजाइन समहाउ यूज करेंगे उसके अंदर। ठीक है। और आपको लेजर का मिला है ना? जी सर, लेजर मशीन प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग सर। सॉलिडवर्क पे डिजाइन। आपने कभी करा है लेजर पे काम? सर नहीं। अच्छा, पर लेजर तो बहुत सिंपल होगी। जब वीएमसी कर लोगे तो लेजर तो जेड एक्सिस तो होता ही नहीं, मतलब एक डेप्थ का कट ही थोड़ा सा होता है उसके अंदर। हाँ, ओके। और आपका? मेरा तो सर टेंडरिंग बेसिकली है। टेंडरिंग को क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करके वो जो मेजरमेंट देंगे उस मेजरमेंट। अच्छा, क्लाइंट डीलिंग का काम आपको दिया करना है। मेजरमेंट लेके हमको ड्राइंग बनाना है, उसका सबमिट कर देना है। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था आप लोगों से? बेसिकली पूरा इंटरव्यू
जनरल नॉलेज पे और आईक्यू टेस्ट पे हुआ है। अच्छा, कुछ लेके आए थे अपने साथ वो बने बनाए क्वेश्चन आईक्यू टेस्ट के? नहीं, वो अपने से पूछ रहे थे। हाँ। और एक फ्री हैंड ड्राइंग बनवाई थी। हाँ, बस ऐसे ही। अच्छा, और किसी से कुछ पूछा गया था कुछ इंटरेस्टिंग? तो सर हमारे थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था। हाँ। तो सर सेफ्टी के बारे में पूछे तो पहला क्वेश्चन कि सेफ्टी क्या होती है, तो मैं सेफ्टी के बारे में सर बताया। और उसके बाद सेफ्टी पीपीईज के बारे में पूछे तो मैं 3S बताया था उनको कि फर्स्ट ऑफ सर ग्लोव्स और ये हमारा सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज। उन्होंने बोला ठीक है। और सर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया था सर कि जैसे मैं अगर आपको कोई काम दे रहा हूँ तो आप उस काम के बदले मुझे आप क्या दोगे? तो मैं बोला सर कि मैं आपको सर उसका आउटपुट दे दूंगा। बोला जो ऐसे जनरल क्वेश्चन उन्होंने आईक्यू बेस पे पूछे। हाँ सर, और फ्री एंड ड्राइंग सर। अच्छा, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि फास्ट आंसर देना प्रैक्टिस करना होगा अभी से। फास्ट आंसर हम लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं सब कोई फास्ट आंसर दे रहे हैं। अच्छा, उनका क्वेश्चन सुनते ही तुरंत आंसर दे रहे थे। हाँ। कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया? 40 के आसपास। अच्छा, 40 में से 6 सेलेक्ट करें ना, तो वो सारे आईक्यू कितना अच्छा मतलब रिस्पांस दे रहे हैं उस बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट करा। ओके, को डिफाइन भी करना। आपसे क्या करवाया था? मेरे से ड्राइंग कराया था और मैंने एक कोई पार्ट को पूरी तरह डिफाइन करके उनको दिया था। ड्राइंग किसमें बनवाई थी? सीट पे बनाया था। अच्छा, उसमें कहा था कि सारा डिफाइन करो, टॉलरेंसेस दिखाओ? नहीं, उन्होंने ये बोला था जैसे एक स्टैंड है उसको बनाना है, जैसे उसका बेस है, सपोर्टिंग रॉड, उसका पिन जहाँ लगा हुआ है पिन। अच्छा, ऐसा करके सब कुछ दिखाओ उसके अंदर क्या क्या चीज है। उन्होंने सिंपल स्केच बोला, मैंने पूरे दिखा दिया था। ओके, विजुअलाइजेशन उसमें देख ली, नॉलेज चेक कर ली। अच्छा, आपसे क्या पूछा था? ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं, एक रनर पूछा था उन्होंने। रनर तो मोड में होता है। रन पूछा था, रनिंग। अच्छा, तो ऐसा एक चीज उन्होंने पूछा कि ऐसे याद तो था नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद सडनली लोग मतलब बाकी सबको भी याद आ गया कि जैसे कि मान लो उन्होंने पूछा कि मैं एक ये डोर का ना हैंडल बना रहा हूँ, इसका रन क्या होगा? तो जैसा नॉर्मली सब जानते थे क्या होता है कि उसका लेंथ और विड्थ को क्या करो, मल्टीप्लाई ऐड कर दो और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है इनका फॉर्मूला। तो इस बेसिस पे उन्होंने बताया। बाकी मैंने तो अजीब सा क्वेश्चन है कह रही है, और मैंने नाम ही पहली बार सुना था सर। एक डायग्राम दिया था उन्होंने इस टाइप का। हाँ, इस टाइप का, ठीक है। और इसका लेंथ और इसका लेंथ और इसका लेंथ था, इसका रनिंग मीटर बताना था। अच्छा, तो ऐड करना है इसको, तो स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक इसको ये कर देना था। सिंपल था। देखो, रनिंग मीटर वहां यूज आता है जहाँ पे मटेरियल जो है उसकी विड्थ फिक्स है, बट उसका डिजाइन ऐसा है कि बहुत मटेरियल मोड़ के लग रहा है इसके अंदर। जैसे अगर आप कभी एलईडी लाइट लगाते हो, वो रनिंग फुट में आती है, उसकी वेट से फर्क नहीं पड़ता, बस कितना मटेरियल यूज है वो रनिंग फिट में आता है। मे भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पूछ रहे होंगे आपसे। ऐसा ही पूछना चाह रहे थे, लेकिन अलग अलग लड़कों से अलग टाइप से पूछ रहे थे। जैसे पेपर पे ये ड्राइंग बना के पूछो, आपसे कोई और ड्राइंग वो हैंडल का बता दो आप ऐसा। अच्छा, और हैंडल में और उन्हें कंपोनेंट सॉरी इसमें पार्ट्स पूछ दे, कितने पार्ट्स लगे। हाँ, कितने पार्ट्स उसमें सिंबल में क्या हुए, इन्होंने वैसा कुछ पूछा। अच्छा, प्रैक्टिकली चीज कर रहे थे। वैसे सॉफ्टवेयर से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, तो सॉलिड वर्क्स से कुछ भी ऑटो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पूछा। वो कह रहे कि भी आता भी ना भी आता हूँ, हम अपने आप देख लेंगे। बोला कि से हमको सॉफ्टवेयर आती है या नहीं आती तो बात की बात है, नहीं भी आती है तो मैं तो आपको सिखाऊंगा। मेन बात है सर, आरबीएल में है तो सब सॉफ्टवेयर तो जानते ही होगा। नहीं सर, पहली बात आरबीएल को अब बात ये है कि वो नहीं भी आता होगा तो वो कोई आपसे बहुत टेक्निकल मुझे लगता नहीं है कराएंगे, और 3 महीने तो ट्रेनिंग पीरियड बोला है उन्होंने, और शीट मेटल का तो काम है, तो उतने में फिर करा देंगे। 3 महीने में तो पूरा सॉलिड वर्क फिर से हो जाता है। सॉलिड वर्क का सर एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा था असेंबली का कॉर्नर बनाने के लिए। ओके, फ्रेंड से पूछा था। हाँ, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, शीट मेटल का भी एक था। ठीक है, रेडियस शीट मेटल नहीं था, वो था उसका मतलब हैंडल जो दिया उसका सिर्फ रेडियस मेरे पास है, तो उसका पूरे क्या कहते हैं उसको एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन था। अच्छा, सॉलिड वर्क्स में आंसर ये थे सर। सॉलिड वर्क्स में क्या था क्वेश्चन? सॉलिड वर्क्स में एक क्वेश्चन ये था कि जो प्लेट का थिकनेस है, जैसे 2 mm प्लेट का थिकनेस है, तो उसका जो कर्व होगा के फैक्टर से डिफाइन होगा ताकि फटी ना जाए शीट, अगर आप बहुत ज्यादा बेंड करते फट जाएगी। रेडियस कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली थिकनेस के बराबर होती है, थिकनेस के बराबर या उसका। हाँ, तो ये हम लोग को पता था। ओके, ठीक है, तो दैट्स गुड। अब यही है कि आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए है। एक साल आप तो फ्रेशर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी देखिए वायबिलिटी, क्या आप कंपनी काम जो दे रही है वो आपके लिए सही है कि नहीं। वैसे तो वो कह रहे हैं भाई 3 महीने हम इनको सिर्फ सिखाएंगे, काम भी नहीं कराएंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। और फिर वो कह रहे हैं सैलरी भी बढ़ा देंगे, तो देखते हैं फिर आगे क्या रहता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।